प्रसूति तंत्र पेपर 1 का टॉपिक नंबर 2 ऋतु चक्र, उसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ HPO एक्सिस इन मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन ये टॉपिक देखने वाले। बेसिकली HPO axis is a hormonal feedback mechanism. It is a regulatory system by which hormone control their own secretion by stimulation and inhibition of hypothalamus and pituitary gland. Hypothalamus, pituitary and ovarian axis. जो एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, उसी के साथ पिट्यूटरी एंड ओवरीज के जो हार्मोन्स है वो मिलके HPO एक्सिस में वर्क करते हैं। चेंजेस इन द ओवरीज, यूटेरस, जो चेंजेस है वो इन हार्मोन की वजह से देखे जाते हैं। स्पेसिफाइड फंक्शंस देखेंगे। जो हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRF विच देन रेगुलेट द रिलीज ऑफ LH एंड FSH। उसके बाद ये पी शेप्ड ग्लैंड है, इसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोड्यूस, स्टोर्स एंड रिलीज FSH एंड LH। उसके बाद ओवरीज आर पेयर्ड ग्लैंड्स इन द फीमेल which releases eggs and ovaries secretes estrogen and progesterone. Ovum is a reproductive germ cell. उसके बाद ovarian follicles are the small structures in the ovary enclosing the ovum. At the time of birth, women have 2 lakh ovarian follicles in the each ovary, but at the time of maturation, only 400 ova fully mature in the lifetime of the woman. उसके बाद corpus luteum के बारे में देखेंगे। After the ovulation, dominant follicle, it is converted into the corpus luteum. Corpus luteum secretes small amount of estrogen and large amount of progesterone. उसके बाद fallopian tube में sperm meet the ovum. It is a place where fertilization occurs. In the uterus, fertilized ovum grows during the pregnancy. Endometrium is the lining of uterine cavity. HPO एक्सिस में जनरली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज इन्वॉल्व होते हैं। इनके हार्मोन्स की वजह से चेंजेस इन दी यूटेरस, एंडोमेट्रियम एंड अदर स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। हार्मोनल इफेक्ट ऑन द मेंस्ट्रुएशन देखेंगे। इसमें रिलीजिंग फैक्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस इज GnRF, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। इट इज अ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। जैसे GnRF यहाँ पे स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को टू सीक्रेट्स FSH एंड LH. FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एंड एज द ओवेरियन फॉलिकल डेवलप्स, FSH स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर सेल्स टू सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन. सेकेंड इज LH. 14 डे पे यहाँ पे LH का सर्ज आता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन प्रोसेस, दैट इज रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम. LH stimulates the empty follicle to develop into corpus luteum. LH causes corpus luteum to secretes large amount of progesterone and small amount of estrogen. अभी हाइपोथैलेमस का हार्मोन देख लिया, पिट्यूटरीज के हार्मोन्स देख लिए, अभी ओवरीज में कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं वो देखेंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक्ट्स इन दी ओवरी। जो मैच्योरिंग ओवेरियन फॉलिकल है वो सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन को। फंक्शंस ऑफ द एस्ट्रोजन आर, एंडोमेट्रियम को बिल्ड करता है मंथली, स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियल एंड सर्वाइकल ग्लैंड सिक्रीशंस को, उसी के साथ ये प्रमोट करता है ओवम की ग्रोथ को अलोंग विद द FSH. फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी देखेंगे। जब एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है, LH की लेवल भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन ट्रिगर हो जाता है। जब भी लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो जाता है, ये सेंड फीडबैक टू द पिट्यूटरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH, which leads to the start of new cycle. Other functions of the estrogen, it initiates growth of the uterus and reproductive organ during puberty and pregnancy. Bone growth को promote करता है। फीमेल में estrogen की वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस भी रेस्ट्रिक्ट होते हैं। सेकेंड हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रॉन. मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज कॉर्पस ल्यूटियम. Functions of the progesterone is development of endometrium, that is maturation, blood vessel formation and provide nutrients to the endometrium. It limits endometrium volume. Secretory phase में इसका important function है. Feedback to the hypothalamus and anterior pituitary.
अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाई हो जाए तो ये इनहिबिट करता है GnRF को, which leads to the decrease in the production of FSH and LH. Other important function, decline helps to initiate uterine contraction और उसी के साथ protect from the breast and endometrial cancer. Now overview of the hormones in the menstrual cycle देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है GnRF गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, दूसरा FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये 5 हार्मोन्स मेनली इसमें देखेंगे। जो GnRF है वो सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड इट्स का मेन फंक्शन रेगुलेशन एंड secretion of FSH and LH. Second is FSH, follicle stimulating hormone. It is secreted from anterior pituitary. Main function is stimulate the growth of ovarian follicle. Ovarian follicle की growth stimulate करता है। इसी के साथ stimulate the ovarian follicle cells to secrete estrogen. Next is LH. It is secreted by anterior pituitary. हमने देखा है कि 14 डे पे LH सर्च होता है। It causes ovulation, converts ruptured follicle into corpus luteum. इसके बाद ये stimulate करता है corpus luteum को to secrete progesterone. Estrogen, it promotes growth of the blood vessels present in the endometrium. जो endometrium में blood vessels present रहती है उसकी growth के लिए estrogen help करता है. It promotes maturation of ovarian follicle, increase the amount of clear, stretchy and slippery fertile cervical mucus जो है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसी के साथ एस्ट्रोजन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाए तो इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH। FSH एंड LH की लेवल इंक्रीज हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। इट प्रमोट्स फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम during day 15 to 28. It limits the cervical mucus thickening, जिसकी वजह से स्पर्म इजीली पास हो जाए। प्रोजेस्टेरॉन के अगर हाई लेवल्स हो जाए तो ये इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ GnRH, FSH एंड LH के सिक्रीशंस भी कम हो जाए। बेसिकली ये फीडबैक है जिसमें एक हार्मोन का निकलना डिपेंड्स ऑन द अमाउंट और इफेक्ट ऑफ द अदर हार्मोन। तो फीडबैक मैकेनिज्म के 2 टाइप्स है, निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। जब एक हार्मोन का बढ़ना ये दूसरे हार्मोन के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है तो उसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। द आउटपुट ऑफ वन हार्मोन इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द अदर हार्मोन। एग्जाम्पल ओवुलेशन में यहाँ पे जब भी एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ती है इट लीड्स टू द LH सर्च। जैसे ही एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ती है इट सेंड्स फीडबैक टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट मोर LH, जिसकी वजह से LH सर्च आके ओवुलेशन की प्रोसेस इजी हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक के बारे में देख रहे हैं। जैसे ही एस्ट्रोजन की लेवल और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ जाती है इट सेंड्स फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू डिक्रीज GnRH सिक्रीशन एंड FSH LH सिक्रीशन डिक्रीज कर डालते हैं। नेगेटिव फीडबैक इज हेल्पफुल फॉर द रेगुलेटरी एंड स्टेबिलाइजेशन प्रोसेस। रेगुलेशन के लिए और स्टेबिलिटी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जब भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है ये सिग्नल सेंड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रेट LH, जिसकी वजह से LH सर जाके ओवुलेशन प्रोसेस ईजी हो जाती है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ये पॉजिटिव फीडबैक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जो वॉच टाइम है वो नॉट सब्सक्राइब का ज़्यादा है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। फीडबैक मैकेनिज्म, इट इज़ अ रेगुलेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ वन हार्मोन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट और इफेक्ट ऑफ द अदर हार्मोन। इसमें फर्स्ट है नेगेटिव फीडबैक, व्हेन आउटपुट ऑफ वन हार्मोन इज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ अदर हार्मोन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। जैसे कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है, ये नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है हाइपोथैलेमस को टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ GnRH
and decrease in the secretion of FSH and LH. Positive feedback में when output of a one hormone is increased because of the circulation और लेवल ऑफ द अदर हार्मोन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है लो ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की लेवल यहाँ पे डिक्रीज होने के कारण ये पॉजिटिव फीडबैक सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। इट लीड्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ FSH एंड LH। जो मिड साइकिल ओवुलेशन के टाइम इन द मिड साइकिल ऑन द 14th डे, तो ये मैच्योर्ड फॉलिकल है वो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है इट सेंड पॉजिटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट LH, और वहाँ पे LH सर जाके ओवुलेशन प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है।